गुड मॉर्निंग बच्चों। काम शुरू करने से पहले ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बेटा। इसमें आपको पुरानी सभी भी नई पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। नई भी आपको मिलती रहा करेंगी और पुरानी भी मिल जाएंगी। इन वीडियोस को, इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जिन स्कूलों में अध्यापक ड्राइंग के नहीं हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो बेटा मेरे लिंक को शेयर ज़रूर करें, खासकर ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे ड्राइंग टीचर ना हों उनको ज़रूर भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो काम शुरू करें। आज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जो काम आपने नहीं भी किया वो भी आपको मिल जाए, और जो समझ में ना आया हो तो उसको वीडियो को आप दोबारा देख सकें। तो काम शुरू करते हैं। तो आज है आपका कोड नंबर 18। 17 तक हम कर चुके हैं, 16 तक 17 करेंगे, मतलब 17वां कोड। तो इसमें दे रखा है दिए हुए वृत्त पर, एक वृत्त आपको दे रखा है। कोण को समझना होता है पहले। दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचो, यानी कि उसको सिर्फ छूती हुई, लेकिन दो रेखाएं खींचनी हैं और इस तरह से खींचनी है जो परस्पर काटे, यानी कि आपस में जहाँ पे वो कटे तो दिए कोण x के समान कोण बनाए। जहाँ पे वो आपस में कटें तो वो जो कोण बने वो किसके समान बने, जो आपके पास x कोण दे रखा है उसके समान। इस तरह से कोणों को समझना होता है, आपके लिए बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो करें शुरू। ठीक है, जो दे रखा है सबसे पहले लेना है। पहले तो एक वृत्त दे रखा है वो ले लेना है। ठीक है, दिए हुए वृत्त पर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जो किसके समान कोण बनाए, दिए कोण x के समान। तो ये कोण x भी ले लेना है। ठीक है, इसके समान कोण बनाए। ये है केंद्र बिंदु, इसका नाम कर देना है O। ठीक है, एक रेखा O से होती हुई ले लेनी है। किसी भी तरफ को ले सकते हैं, मैंने बड़ा बनाया है वृत्त इसलिए मुझे इस कॉर्नर को लेनी पड़ेगी ताकि जो है मेरी त्रिभुज इसी तरफ को आए। केंद्र से होती हुई रेखा ले लेनी है। ठीक है, इसका नामकरण कर देना है A और B। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या करना है, वो सबसे पहले कोण x पे कोई भी चाप लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, उतनी ही प्रकार खोल के बिंदु O पे चाप लगा देनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कोण x को मापना है। वो जो चाप दोनों सिरों पे काट रही थी उसको मापना है, कितनी है। ठीक है, उतनी यहाँ से ये जो ए बी रेखा ली थी यहाँ तक काटनी है। ठीक है, जहाँ पे ये आपस में कटी उसको और O को मिला लेना है। कहाँ तक? वृत्त की परिधि तक, इस तरह से। अब इसका नाम कर देना है C। ठीक है, इतना काम करने के बाद C पे 90 डिग्री का
कोण बना देना है। अब वो तो समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, किस तरह से बनाते हैं 90 डिग्री का कोण। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल आपने बनाना है। 60, 120, 120 और 60 का आधा। ठीक है, इसको मिला लेना है। ठीक है, वैसे ही बिंदु ए पे भी 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल बना देना है। यहाँ से ये 60 लिया, 60 डिग्री, यहाँ से ये 120, 120 से फिर से 60 पे, 60 और 120 का जब आधा हुआ तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या करना है, ए और इसको भी मिला देना है। इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों आपस में कटेंगे उसका नाम कर दिया डी। तो इस तरह से ये कोण कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। फिर अगला कोण है कोण नंबर 18। दिए हुए वृत्त ओ की अर्ध परिधि के समान रेखा प्रतीत करनी है। वृत्त आपको दे रखा है, उसकी अर्ध परिधि के समान। अर्ध परिधि क्या होती है अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, कोई भी वृत्त अपनी मर्जी से ले लेना है। ठीक है, यह है वृत्त का केंद्र बिंदु, इसका नाम कर दिया ओ। ठीक है, केंद्र बिंदु से होती भी कोई भी एक रेखा इस तरह से खड़ी ले लेनी है, डॉटेड। ठीक है, इसका नामकरण कर देना है सी और डी। अब अर्ध परिधि क्या हो गई, यहाँ से ये यहाँ तक, इसको अर्ध परिधि कहेंगे। अगर इस रेखा को बिल्कुल सीधा किया जाए तो जितनी रेखा वो होगी उतनी हमें पता करनी है। ठीक है, सबसे पहला काम बिंदु सी पे 90 डिग्री का एंगल बना देना है। साठ के बाद 120, 120 और 60 का फिर से वही आधा। ठीक है, ये रेखा इस तरह से ले लेनी है। ठीक है, फिर क्या करना है, बिंदु ए पे भी, या डी लिया है सॉरी, 90 डिग्री का एंगल बना देना है। साठ, 120, का आधा, और ये भी बन गया। ये लगभग डॉटेड ले लेना है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। अब
जितनी प्रकार हमने खोली थी इस वृत्त को लेने के लिए उतनी प्रकार खोलनी है, यानी कि सी से ओ और ओ से सी तक। ठीक है, ठीक है। सी से इस 90 डिग्री के एंगल के जो लाइन ली थी आपने उसको काटना है। 1 2 3। ठीक है, कितने भाग काटने हैं? 3। 1 2 3। आ गया समझ में? अब ओ पे, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, बिंदु ओ पे 30 डिग्री का कोण बनाना है। कितना? 30 डिग्री। ये 60, पता है आपको कैसे करते हैं? 60 और 30 का आधा किया, 60 और 0 का आधा किया, 30 हो गया। ठीक है, जहाँ पे ये आपस में मिले उसको मिला देना है इन चापों को। और जो दूसरे वाले 90 डिग्री के एंगल के कोण को जहाँ पे ये काटेगा उसका नाम कर दिया ए। ठीक है, समझ में आ गया? इस बिंदु ए और 3 को, जो तीसरा पार्ट यहाँ पे था, उसको मिला देना है। इस तरह से ये आपकी अर्धपरिधि के समान रेखा प्रतीत हो गई। ठीक है, कोण नंबर 18। करते हैं। दो समान, अब दो वृत्त दे रखे हैं, कोण को समझना होता है। दो समान वृत्तों पर बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, दो समान वृत्त दे रखे हैं, उन पे क्या करना है? बाहरी स्पर्श रेखा खींचनी है। लेकिन आगे फिर कह रहा है वो जो दूर स्थित हों, यानी कि नज़दीक ना हो, आपस में एक दूसरे को स्पर्श ना करते हों। तो उसका बेटे सबसे बढ़िया इलाज ये है कि कोई भी अपनी मर्जी से एक डॉटेड लाइन ले लेनी है। उसमें क्या है, आपके वृत्त जो हैं वो सीधे आ जाते हैं बिल्कुल। इस तरह से ले ली, इसका नाम कर दिया ए, इसका कर दिया बी। अब क्या करना है, कोई भी प्रकार खोलनी है अपनी मर्जी से। पहले ए को केंद्र मान के वृत्त लगा दिया, उतनी ही प्रकार खोल करके बी को केंद्र मान के ये वृत्त लगा दिया। ठीक है, दोनों वृत्त दूर दूर हो गए और समान भी हो गए। ठीक है, समझ में आ गया? अब पहले ए को केंद्र मान के 90 डिग्री के एंगल बना देने हैं। साठ, 120, ठीक है, बिंदु बी पे भी 60, 120, इस तरह से। अब वृत्त की परिधि तक या ऊपर तक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से डॉटेड लाइंस ले ली।
जहाँ पे इसने वृत्त की परिधियों को काटा उनका नाम कर दिया M और N। M और N को डॉटेड मिला लेना, इस तरह से पक्का मिला लेना है। ठीक है, इसका नाम कर दिया C और इसका D। इस तरह से ये वृत्त की स्पर्श रेखा खींच दी आपने। ठीक है, और वो भी बाहरी जो कहा गया था। ठीक है, फिर अगला कोण है, कोण को समझना होता है। बीस, ठीक है। अब क्या है, दो समान उसी तरह से वृत्त ए बी की आंतरिक स्पर्श रेखा खींचो जो दूर स्थित हो। ठीक है, उसी तरह से है, दो वृत्त फिर से ले लेने हैं। ठीक है, इनके केंद्र बिंदु आपस में डॉटेड मिला लेने हैं। स्केल कहाँ रख दिया? अब देखिए, मैंने ए बी रेखा जो है पहले नहीं ली थी, अब ये ऊपर नीचे हो गए। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उस काम से मतलब है ए बी। ठीक है, समझ में आ गया। ए और बी का समद्विभाजन कर देना है पहले तो। वो आपको पता है किस तरह से करते हैं, आधी से ज़्यादा प्रकार खोली, ये चाप बी को केंद्र मानकर उतनी ही प्रकार खोल के ये चाप, जहाँ पे ये दोनों आपस में मिली उनको मिला लेना है। ठीक है, इसका नाम कर दिया O। अब क्या करना है, O और A का भी समद्विभाजन कर देना है। तो आधी से ज़्यादा प्रकार खोली, डॉटेड चाप, ठीक है, समझ में आ गया। इनको भी आपस में मिला लेना है। फिर ए और ओ को भी, ओ और बी और ए और ओ, इन दोनों का भी समद्विभाजन कर देना है। इस तरह से। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनके नाम भी कर दो, इसका नाम P, इसका N। P को केंद्र मानकर A तक प्रकार खोली, डॉटेड चाप लगाई, ऊपर की तरफ लगा दो, O तक आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। N को केंद्र मानकर B तक प्रकार खोल के O तक आ जाएगा अपने आप। ठीक है,
लेकिन ये अर्धवृत्त नीचे की तरफ खींचना है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ खींचना है। ठीक है, जहाँ पे इसने वृत्तों को काटा, इन वृत्त ने नीचे की तरफ काटा, उसका नाम कर दिया एस। ऊपर की तरफ काटा, उसका नाम कर दिया आर। आर और एस को मिला देना है। ठीक है, इस तरह से ये इसको अंतःस्पर्श कर रही है, आंतरिक। ठीक है, और ओ से होती हुई गुजरेगी ये रेखा, अगर आपने सही ढंग से काम किया है तो। इसका नाम कर दो सी और डी। इस तरह से कोण कंप्लीट हुए। बेटा चैनल को एक बार फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।